बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म वर्क फाइंड आउट करेंगे स्टेयर के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ प्लान में हमारे पास स्टेयर है। ओके, और सबसे पहले हम इसकी विड्थ को देख लेते हैं, चौड़ाई कितनी है स्टेयर की। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ डिटेल देखेंगे फॉर्म वर्क के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पार्ट्स देखेंगे फॉर्म वर्क के फॉर्म वर्क के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल 1.2 मीटर इसकी विड्थ है। और आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रेट जा रही है, फिर इस साइड को टर्न हो रही है और ये है वॉल के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा इसका इस साइड वाला ये कनेक्टेड है वॉल के साथ। ओके, तो इस साइड पे हमें फॉर्म वर्क की ज़रूरत नहीं होगी। हमें यहाँ पे बेस लगानी है फॉर्म वर्क के लिए, साइड लगानी है ये वाली साइड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी अगर मज़ीद डिटेल हम देखें तो इसके सेक्शन वगैरह में हम चले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये प्लान है स्टेयर का जिसमें हम विड्थ भी दे सकते हैं, लेंथ भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन एट ए भी है और बी भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने सेक्शन ए से भी लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसकी डिटेल होगी, और हमने बी पे भी सेक्शन लिया है। ठीक है, मीन इस तरह की भी डिटेल है हमारे पास इस डायरेक्शन के लिए। तो अगर हम देखें सेक्शन एट ए को, तो कुछ इस तरह की डिटेल मिल रही है हमें। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास फ्लाइट है और फिर हमारे पास ये पोर्शन जो है वो लैंडिंग है। ठीक है, इस लैंडिंग की बात हो रही है, ये वाला। इसके साथ में अगर हम सेक्शन एट बी पे जाएं तो डेफिनेटली ये सेक्शन यहाँ से काटा गया है, यहाँ से, तो डेफिनेटली ये लैंडिंग आनी है इसमें और फिर ये स्टेप्स आने। तो ये हमारे पास लैंडिंग आ गई, फिर ये हमारे पास स्टेप्स आ गए। ओके, तो ये दोनों सेक्शन से यहाँ से हम तमाम डिटेल्स लेंगे। अब हम पार्ट्स देख लेते हैं फॉर्म वर्क के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेयर के इस फॉर्म वर्क में आप देख रहे होंगे ये विजुअल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे ये जो स्टेयर हमने यहाँ पे जो फॉर्म वर्क लगाया है ये वॉल के साथ है, इस साइड को भी वॉल है, इस साइड को भी वॉल है। ठीक है, और ये इस तरह जा रही है और इसको इस साइड पे टर्न हो रही है जिस तरह हमारी स्टेयर है। इसमें अगर आप नीचे वाली प्लेट को देखें, ये वाली, ठीक है ना, जिस पे कंक्रीट पोर होगी, एक्चुअली इसको बोलते हैं बेस प्लेट। ये हमने क्या फाइंड करनी है, ये हमने फ्लाइट 1 के लिए भी फाइंड करनी है, लैंडिंग के लिए भी फाइंड करनी है और फ्लाइट 2 के लिए भी फाइंड करनी है। ठीक है, इसके साथ दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे ये वाली चीज, इसको बोलते हैं राइजर बोर्ड। ओके, ये राइजर बनाने के लिए यूज होती है, राइजर बोर्ड, ये राइजर बोर्ड है। ठीक है, और तीसरी जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो साइड प्लेट्स हैं, ये साइड प्लेट्स हैं। ओके, ये साइड प्लेट्स हमारी फ्लाइट 1 के लिए होंगी और फ्लाइट 2 के लिए होगी, लैंडिंग के लिए नहीं होगी क्योंकि हमारी जो स्टेयर इस साइड को निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी भी साइड प्लेट की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज हमारी जो स्टेयर इस साइड को टर्न हो रही है, यहाँ पे हमारा राइजर बोर्ड आएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है बेस प्लेट। ओके, तमाम की, जिसमें कि फ्लाइट 1, लैंडिंग एंड फ्लाइट 2 की आ जाएगी। फिर हमने राइजर बोर्ड, अकॉर्डिंग टू आवर राइजर हमने नंबर ऑफ राइजर फाइंड आउट करने, फिर टोटल जितने भी राइजर होंगे वो हमने नंबर्स में लिखने, फिर लेंथ इनटू हाइट विल जस्ट गिव अस टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉर्म वर्क। ओके, और इसी तरह हमारे पास बेस प्लेट के लिए ब्रेड्थ इनटू लेंथ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल जस्ट गिव अस द टोटल क्वांटिटी। अगर हम लैंडिंग की बात करें तो हमारे पास दोनों साइज, ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर अगेन द नेक्स्ट स्टेप। इसी तरह अगर साइड प्लेट की बात करें तो लैंडिंग फ्लाइट 1 के लिए होगी और फ्लाइट 2 के लिए होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने ये फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो चलिए अगेन ऑटोकैड में चलते हैं और हम वहां से डिटेल लेके एक्सेल में उसको इनपुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑटोकैड में चलते हैं। तो अगेन मैं ऑटोकैड में आ चुका हूं और यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने बेस प्लेट फाइंड आउट करनी है फ्लाइट 1 के लिए और ये है हमारे पास फ्लाइट 1। ठीक है, बेस प्लेट फिर फाइंड आउट करनी है हमने किसके लिए, लैंडिंग के लिए, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और अगेन हमने बेस प्लेट फाइंड आउट करनी है फ्लाइट 2 के लिए। उसके बाद हम राइजर बोर्ड को फाइंड आउट करेंगे और फिर साइड प्लेट को फाइंड आउट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं एक्सेल में और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बेस प्लेट फॉर फ्लाइट 1, बेस प्लेट फॉर फ्लाइट 1। ओके, अब नंबर्स में डेफिनेटली फ्लाइट 1 है, नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और हम लेंथ में इस टोटल फ्लाइट की लेंथ लिखेंगे। इट्स मीन दैट हमें यहाँ से, ये हमारा फ्लोर लेवल है, ठीक है, ये
ये जो है ये हमारा फ्लोर लेवल है, यहाँ से हमारी स्टेयर को स्टार्ट होना है और फॉर्म वर्क जो लगना है बेस के लिए, बेस प्लेट के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट होना है और ये यहाँ तक जाएगा। अब एक और मेथड है जो कि मैनुअल मेथड कहलाता है, जिसमें कि हम फॉर्म वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेयर केस में। ठीक है, ये तो ऑटोकैड का मेथड है, इसमें सिंपली हम यहाँ से पॉलीलाइन लेंगे और उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप मैनुअल मेथड की जानिब जाएंगे तो मैनुअल मेथड बिट लार्ज है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने थ्रू पैथागोरस थ्योरम हमने ये लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। मतलब हाइट हमारे पास है टोटल स्टेयर की, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक लैंडिंग का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हम थ्रू पैथागोरस थ्योरम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल मेथड एक अलग मेथड है। हम यहाँ पे चूंकि विद कैड कर रहे हैं तो विद कैड इट इज इजी। तो या तो हम यहाँ से लेके पॉलीलाइन लें और उसकी लेंथ फाइंड आउट करें, या हम DAL कमांड से सिंपली फर्स्ट पॉइंट ये दे सकते हैं और जो सेकंड पॉइंट है हमारा जो फॉर्म वर्क है वो इस लेवल तक जाएगा, इस लेवल तक। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास आ जानी है 3875। ओके, इट्स मीन दैट 3.875 मीटर। तो मैं यहाँ पे लेंथ में लिखूंगा 3.875। अब फॉर्म वर्क जो कैलकुलेट होता है वो किस में होता है, वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में होता है। तो सेकंड हमें जो डायमेंशन चाहिए होगी, ये विड्थ चाहिए होगी स्टेयर की। ओके, लेंथ आ गई है, विड्थ चाहिए होगी, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो विड्थ अगर हम देखें, पहले भी हमने कैलकुलेट की थी, इट इज 1.2 मीटर। ओके, सो विड्थ भी हम यहाँ पे लिखते हैं 1.2। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस और फिर मल्टीप्लाई बाई दिस। ओके, हिट एंटर। अब नेक्स्ट हमने बेस प्लेट फाइंड आउट करनी है फॉर्म वर्क लैंडिंग के लिए। तो यहाँ तक तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ तक इस हिस्से तक। अब जो हमारी लैंडिंग है वो यहाँ तक जानी है, तो हमने ये टोटल लेंथ लेनी है एंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ, सिंपली हमने यहाँ से लेके कैलकुलेट, याद रखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आ गया और इट इज सॉरी इट शुड बी 850। ओके, ये आप देख रहे होंगे 850। सो हम सही करके थोड़ा मैं और जूम करके इसको लेता हूँ ताकि 850। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है, ये 850 है। इसको आप लेंथ ले लें और जो सेकंड डायमेंशन हम लेंगे 1.2 मीटर, वो होगी ब्रेड्थ। 850 मीन से 0.85। ओके, सो बेस प्लेट for landing. Okay, and 0.85 is the length, breadth will be 1.2 जिस तरह हमने पहले ली थी, और मैं इसको ले लेता हूँ फार्मूले को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है फ्लाइट नंबर 2। यहाँ से लेके स्टार्ट होनी है, यहाँ तक एंड होनी है। ठीक है, यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, DAL की कमांड ली और मैं यहाँ से लेके इसको फाइंड आउट करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये टोटल आ गई 1.375, लेंथ आ गई 1.375 एंड देन ब्रेड्थ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस प्लेट फॉर लैंडिंग 2, सॉरी फ्लाइट 2। It is very important to write here accurate. Okay, फ्लाइट नंबर 2 और 1 आ गई, और टोटल जो लेंथ हमने फाइंड आउट की थी वो 1.375। ओके, 1.375 और जो ब्रेड्थ स्टेयर की 1.2 है, और टोटल क्वांटिटी जो आ जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हम बेस प्लेट जो है वो फ्लाइट 1, लैंडिंग एंड फ्लाइट 2 की फाइंड आउट कर चुके हैं 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो राइजर बोर्ड्स फाइंड आउट करने। ठीक है, राइजर बोर्ड्स में हमने क्या करना है कि राइजर बोर्ड्स में हमने टोटल नंबर ऑफ राइजर पर फाइंड आउट करने। ओके,
एंड दैट विल बी इक्वल टू राइजर बोर्ड्स, नंबर ऑफ राइजर बोर्ड्स। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ सॉरी ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर एंड द हाइट ऑफ द स्टेयर। ओके, विल जस्ट गिव अस द एरिया ऑफ वन राइजर बोर्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइजर बोर्ड्स। ओके, तो किस तरह से, ये हमारे पास राइजर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला राइजर बोर्ड यहाँ पे आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राइजर बोर्ड्स हमें चाहिए होंगे फ्लाइट 1 के लिए। देन फॉर फ्लाइट 2 11 12 13 एंड 14। सो टोटल जो नंबर ऑफ राइजर बोर्ड्स हैं वो हमें 14 चाहिए होंगे। नंबर 4 पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइजर बोर्ड्स। नंबर 14 है। अब हमें क्या क्या चीजें इंटर करनी है यहाँ पे, ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर एंड द हाइट ऑफ द स्टेयर, सॉरी हाइट ऑफ द राइजर्स। ओके, ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर, क्योंकि ये हमारे जो राइजर बोर्ड्स हैं वो इस तरह से लगने, यहां से लेके यहां तक लगने, तो ये ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर इनटू हाइट ऑफ द राइजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेड्थ हमें पता है 1.2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रेड्थ में 1.2। अब हाइट ऑफ द राइजर हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी है राइजर की, उसी हिसाब से हमारा राइजर बोर्ड भी होगा। तो ये 225 मिलीमीटर है, मीन 0.225 मीटर। ओके, सो इट इज वेरी इजी, इक्वल टू this multiply by this multiply by this one, hit enter, so it is 3.78 cubic meter, ये राइजर बोर्ड्स आ गए। अब इसके साथ जो नेक्स्ट एंड द लास्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने साइड प्लेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। साइड प्लेट्स यहां से लेके यहां तक पहली आएगी, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरी आएगी, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां, मीन्स के फ्लाइट 1 की लेंथ के इक्वल फर्स्ट साइड प्लेट होगी और फ्लाइट 2 की लेंथ के इक्वल सेकंड साइड प्लेट होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। किस तरह से, हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड नंबर 5 साइड प्लेट फॉर फ्लाइट 1। ओके, सो नंबर में 1 आ गया और लेंथ हमारे पास आ जाएगी टोटल, और लेंथ आप देख रहे होंगे कि बेस प्लेट फॉर फ्लाइट 1 की लेंथ के इक्वल होगी साइड प्लेट फॉर फ्लाइट 1। ओके, चूंकि जो साइड प्लेट है वो कुछ इस तरह से लगनी है, यहां से लेके हमने स्टार्ट करनी है और यहां तक तो ही जानी है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगी और ये इक्वल 3.875। ओके, कंट्रोल प्रेस लेंथ एंड देन हाइट। ओके, सो दो चीजें हमने मेजर करनी है, हाइट। अब हाइट हमारे पास क्या आ जानी है, मैं अगर यहाँ पे देखूं तो हाइट हमारी यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो होगी वो हाइट होगी। बेस प्लेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी साइड प्लेट की, यहां से लेके इस तरह से कुछ हाइट होगी, इस तरह ये हाइट होगी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं, नहीं है, ओके नॉट एन इशू, तो हम खुद से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। DAL हम यहां से आएंगे, ठीक है, और यहां तक, ठीक है। ये टोटल हाइट हमें चाहिए होगी और ये है 330 मिलीमीटर, मीन 0.30 मीटर। सो मैं यहां पे आ जाता हूं, 0.330, आई थिंक 330 है, 330 डिवाइडेड बाई 1000, 0.33। ओके, सो इट इज डन। सो ये हमारे पास हाइट आ गई। रिमेंबर कि हाइट यही होनी है, ठीक है, और इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई नंबर्स। ओके, सो ये तो फर्स्ट आ गए। अब हमने नंबर 2, फ्लाइट नंबर 2 के लिए भी तो साइड प्लेट चाहिए होगी, ठीक है, और ये भी 1 ही है, और फिर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी। देखें ये नंबर 1 है, सॉरी ये नंबर 1 होगी यहां से लेके यहां तक। अब इस डायरेक्शन को हम जाएंगे तो यहां से लेके हम चाहिए होगी यहां तक, ठीक है। यहाँ पे हमें साइड प्लेट नहीं चाहिए होगी क्योंकि ये इसी डायरेक्शन को जा रही है, यहाँ पे एंड होके फिर यहाँ से निकल जानी है आगे को, लेकिन साइड प्लेट हमें चाहिए होगी। तो वो साइड प्लेट हमें चाहिए किसके लिए होगी, ये इस फ्लाइट के लिए हमें चाहिए होगी यहां से लेके यहां तक। तो ये इसी के इक्वल होगी, 1.375 की इक्वल होगी, ठीक है। ये 1.375, यस आई वाज
ओके दिस वन, पेस्ट इट, और हाइट सेम होनी है, ठीक है 0.33, इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ। तो टोटल जो हमें फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड होगा वो 12.83 मीटर स्क्वायर हमें इस स्टेयर के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम फॉर्म वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कंक्रीट को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।